जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि एसएससी जीडी के हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी का जो भी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो जाके कर लेना, ठीक है। जिसका आपको प्लेलिस्ट में आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। अगर वो सारे प्रैक्टिस सेट अगर कर लेते तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में नहीं छूटेगा, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना और मैसेज करके दोस्तों आपको 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन इस बार लेके रहना है, ठीक है। इस वीडियो में सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट कराएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपको करवाने वाले इस वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस आप रिवीजन करते रहना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर पर। चलिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र और आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। सो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, सो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। अगर बात करें जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों इंडिका, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है ये आपका इंडिका पुस्तक है, ठीक है। और याद रखें दोस्तों कि इंडिका पुस्तक जो कि आपका मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई है, और यह दोस्तों मौर्यकालीन भारत का जो एक लेख भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री का नाम आया, तो याद रखना नेचुरल हिस्ट्री ये प्लेनी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एक आता है तो अर्थशास्त्र जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये दोस्तों आपका चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक आता है तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन शो, ये दोस्तों विलियम एच स्कॉप के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो पुस्तक से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको फिक्स हो जाता है जो कि आपको पुस्तक से और आपका लेखक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। और जो भी बच्चे को ये सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते हैं दोस्तों ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो कि आपका पेड पीडीएफ है, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से वर्ष को लड़ी गई थी, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, तो आपको डेट सहित आपको बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761 में, या फिर दोस्तों आपका 31 अगस्त 1796 में, या फिर दोस्तों आपका 26 नवंबर 1773 में, या फिर दोस्तों आपका 8 अप्रैल 1782 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, ठीक है। बस आप जितने प्रैक्टिस सेट करवाते हैं दोस्तों बस आप उसको रिवीजन के तौर पे बार बार देखते रहना है, ठीक है। अगर इस पर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठा सेना के सदाशिव जो कि आपका राव भाव के बीच में जो है हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में, तो याद रखना दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इसमें जो है मराठों को जो बुरी तरह हार हुई थी, याद रखना, और अहमद शाह अब्दाली की जो है जीत हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि पानीपत का अगर प्रथम युद्ध के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो प्रथम युद्ध जो आपका 1526 में लड़ा गया था, और दूसरा युद्ध की अगर बात किया जाए पानीपत का दूसरा युद्ध तो आपका 1556 में लड़ा गया था। एक आता है तो प्लासी का युद्ध जो कि आपका 1757 में लड़ा गया था, और एक याद रखना दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध जो कि आपका 1764 में लड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो भी आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका युद्ध है जो आपके एग्जाम में बार बार आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप याद रखना। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आप अच्छे से बताना है दोस्तों। डायस स्थापत्य कला की जो है शैली किसमें जो है, जिसमें जो है नागर और आपका द्रविड़ शैली के जो है तत्वों का समावेश है, बताइए। प्रस्तुत या फिर दोस्तों आपका संहिता या फिर आपका वेस्टर या फिर आपका तोरण। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों, उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपका एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम से आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। चलिए बताइए बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। 100% दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाला बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाइए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों वेसर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
साथ ही बता दें कि वेसर स्थापत्य कला की जो है एक शैली है जिसमें आपका नागर और द्रविड़ शैली के जो तत्वों का जो है समावेश है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में जो है मंदिर स्थापत्य की जो है दो प्रमुख शैलियां हैं। पहला आपका उत्तर में नागर शैली और आपका दक्षिण में द्रविड़ शैली है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, ये नागर जो है ये आपका उत्तर में है और दक्षिण में आपका द्रविड़ शैली है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों बताना है। चलिए दोस्तों बताना है यहाँ पे कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर आपका अकबर। बताइए तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ये दोस्तों आपका 2021 का पूछा गया सके 30 शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों। साथ ही बता दें कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण दोस्तों ये शाहजहां ने करवाया था और यह दोस्तों लाल जो कि आपका बलुआ पत्थर से जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि इसका निर्माण जो कि आपका कार्य जो कि आपका 1638 में, अपडेट याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण कार्य जो है ये आपका 1638 से लेकर आपका 1648 यानी 10 वर्षों तक जो है लाल किले का निर्माण लगभग चला था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों अलाई दरवाजा के बारे में बात किया जाए तो अलाई दरवाजा जो कि आपका हजार जो कि आपका खंबा महल माना जाता है, ठीक है। और अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बनाया गया था दोस्तों, याद रखना। एक आता है दोस्तों याद रखना है जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर जो आपका दोस्तों न्याय की जंजीर बनाया था। और औरंगजेब के लिए अगर बात किया जाए तो औरंगजेब जो है दोस्तों ये बीबी का मकबरा इसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अकबर के द्वारा अगर बात किया जाए दोस्तों तो अकबर के द्वारा जो है आपका बुलंद दरवाजा बनाया गया था। चीजें याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं दोस्तों वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको आंसर करना अच्छे से प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है दोस्तों, ठीक है। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों पूछा गया कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध किसने जीता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मराठा या फिर दोस्तों अवध के नवाब। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर का, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1757 में जो प्लासी का युद्ध में जीता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए बिल्कुल याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि 1757 इसमें जो है प्लासी का युद्ध जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जीता था। और एक याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपका महत्वपूर्ण है, जो कि आपका एक याद रखना दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको 100% सिलेक्शन वाले बता रहे हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको में डॉट है दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी चीज़ में आपका कन्फ्यूजन है ये आप अच्छे से कमेंट में बता देना, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि प्लासी का युद्ध, ठीक है, क्या दोस्तों प्लासी का युद्ध जो कि आपका अंग्रेजों की तरफ से जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव और आपका बंगाल के नवाब आपका सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। और याद रखना दोस्तों कि जीत के जो है परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों ने जो है बंगाल की जो है गद्दी पर जो है मीर जाफर को जो है बैठा दिया था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है कि 1722 में जो है आगरा की जो है सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों बताए, सवाई राजा जगत सिंह या फिर दोस्तों आपका जहांदार शाहजहां और आपका सवाई राजा जय सिंह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों सवाई राजा जय सिंह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों जो भी बच्चे आप ये ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताते हैं जो आप अच्छे से याद रखना, जो कि आप देखते हैं दोस्तों 1722 में जो है आपका आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को जो है दी गई थी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों जयसिंह ने जो है मुगल साम्राज्य के जो एक जागीरदार के रूप में जो है कार्य किया, और मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जो है उन्हें जो है आपका सवाई की उपाधि भी दी गई थी। चीज़ें याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि अगर याद रखना दोस्तों कि आगरा शहर की जो स्थापना जो कि आपका कब किया गया था, तो 1504 में जो है आगरा शहर की जो स्थापना किया गया था। और दोस्तों याद रखना इस 1504 में जो है सिकंदर लोदी ने जो है की थी, ठीक है, किसका, आगरा शहर की स्थापना 1504 में। और याद रखना दोस्तों कि उसने जो अपनी राजधानी दिल्ली से आपका आगरा जो है स्थानांतरित की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको आंसर अच्छे ढंग से करना है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना हो सके, ठीक है। बताइए
पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो कि आपका 1870 में जो है भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। बताइए दोस्तों, निबरन चंद्र बनर्जी, या दोस्तों आपका पिंगली वेंकैया, या दोस्तों वेंकैया, या फिर दोस्तों आपका बिपिन चंद्रपाल, या फिर आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों कौन व्यक्ति हैं जो 1870 में जो भारतीय लोक सेवा के जो पहले सदस्य भारतीय सदस्य थे, ठीक है बताइए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दें कि 1870 में जो है 1870 में जो कि आपका भारत के लोक सेवा आयोग के जो पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, और ये दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, ठीक है। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखना। और एक याद रखना दोस्तों आपका कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो है सिविल सेवा की जो नींव रखी, और कॉर्नवालिस ने जो है आधुनिकीकरण की जो है किया, ठीक है। नींव कौन रखा था? वारेन हेस्टिंग्स रखा था दोस्तों सिविल सेवा का। और याद रखना कि कॉर्नवालिस ने जो है आधुनिकीकरण किया, और दोस्तों कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा का जो है जनक भी माना जाता है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। बस अब जितना क्वेश्चन बताते हैं बस उसको रिवीजन करते रहने दो। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो खास करके आपका एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन है तो कि 1920 के दशक की जो है शुरुआत में एक उग्रवादी गिरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की जो है कहाँ की पहाड़ियों में जो फैला गया था। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2021 में पूछा जा चुका है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ऑप्शन है दोस्तों आपका नलमाला पहाड़ियों में फैल गया था, या फिर दोस्तों पालकोंडा का पहाड़िया में, या फिर दोस्तों का गुडेम की पहाड़िया, या फिर आपका नागरिक की पहाड़िया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और साथ ही जो भी बच्चे हमारे दिए गए सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ जो अगर वो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, तो ये दिए गए वर्सन पर ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों गुडेम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि वर्ष 1920 के दशक के शुरुआत में जो है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में जो एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था, जिसे आपका गुडेम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और याद रखें दोस्तों यहाँ पे गुडेम आया है, तो गुडेम विद्रोह ने जो है नेता अलूरी सीताराम राजू थे, ठीक है। और याद रखें दोस्तों यह आपका विद्रोह जो कि आपका अंग्रेजों के विरुद्ध में किया गया था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बताया गया है दोस्तों, आपको अच्छे से आंसर करना है कि मार्को पोलो वर्ष 1292 से 1294 के मध्य किससे आपका भारत आया था। बताइए, ब्रिस्टल से, लिस्बन से, या फिर आपका पेरिस, या फिर आपका दोस्तों वेनिस से। बताइए कौन से देश से आपका, कौन से जगह से आपका भारत आया था। कौन? मार्को पोलो, वर्ष 1292 से 1294 के बीच में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों अगर ये सारे सिलेक्टेड आप रिवीजन कर लेते हो तो, ठीक है। बता दें अगर जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों वेनिस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए कि वेनिस यात्री मार्को पोलो वर्ष 1292 से 1294 के बीच में जो है भारत आया था, ठीक है। और याद रखें दोस्तों इसने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में जो है काकतीय वंश और आपका पांड्य राज का जो है जिक्र किया था, ठीक है। एक याद रखना दोस्तों इन बतूता के बारे में, तो इन बतूता जो ये मोरक्को से आया था भारत, और याद रखना फयान जो कि आपका चीन से आया था भारत, और मेगास्थनीन जो कि आपका यूनान से आया था, और आपका अलबरूनी जो कि आपका गजनी से भारत आया था, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें कौन कहाँ से आया था दोस्तों, तो आप ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपके एग्जाम में एक नंबर आपको फंसने वाला है, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, बस आप रिविजन करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सेम क्वेश्चन आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है दोस्तों आपका शिल्प वेद, गंधर्वेद, आयुर्वेद, या फिर आपका धनुर्वेद। बताइए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं दोस्तों आयुर्वेद जो कि आपका ऋग्वेद से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बता दें दोस्तों आयुर्वेद जो कि आपका ऋग्वेद का उपवेद है, और ऋग्वेद का जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों आपका वेद और उपवेद के बारे में बात किया जाए तो आपका यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों यजुर्वेद आपका धनुर्वेद का उपवेद है। और दोस्तों आप याद रखना ये गंधर्वेद जो है, ये गंधर्वेद किसका उपवेद है, तो याद रखना दोस्तों आपका सामवेद का है। और अथर्ववेद जो है आप याद रखना अथर्ववेद जो कि आपका स्थापत्य वेद का जो है उपवेद है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है दोस्तों, अच्छे से आंसर आपको करना है दोस्तों। अगर इस बार 100%
सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताना है तो कि चोल शिलालेखों में जो है विद्यापीठों के लिए जो है उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपका तिरुनम कट्टकी, या फिर दोस्तों आपका तिरुनम टकनी, या फिर दोस्तों आपका वेल नवगाई, या फिर दोस्तों आपका पलीछंदम, या फिर दोस्तों आपका सालभोग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों सालभोग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बता दें कि सालभोग शब्द जो कि आपका चोल है शिलालेखों में जो विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई है, और याद रखना दोस्तों भूमि के लिए जो है प्रयुक्त किया गया, ठीक है। और एक याद रखना दोस्तों आपका तिरु, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि तिरुनम टकनी जो कि आपका मंदिर के जो है उपहार में दी गई भूमि है, ठीक है। और एक याद रखें तो वेल नावगाई जो कि आपका ये जो है भूमि है, ये आपका गैर ब्राह्मण स्वामी किसान स्वामी की जो है दी गई भूमि है, ठीक है। और एक याद रखना दोस्तों आपका पलीछंदम, ठीक है। पलीछंदम जो है ये जैन संस्थानों को जो दान में जो है दी गई भूमि है, ठीक है। याद रखना जितने भी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों कौन सी भूमि किसके लिए दी गई है, तो आप अच्छे से याद रखना। चारों भूमि के लिए आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर इस पर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया कि दिलवाड़ा और आपका जरगा पर्वत चोटियों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर दोस्तों आपका हरियाणा में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 का, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों राजस्थान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि दिलवाड़ा और आपका जरगा पर्वत चोटियां जो कि आपका राजस्थान और राज्य में जो है आपका स्थित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि दिलवाड़ा में जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। याद रखना दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जो है जैन मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। एक आप याद रखना दोस्तों आपका गुजरात में, तो गुजरात में क्या क्या स्थित है, तो आपका मांडवा पहाड़िया गुजरात में है, मांडव पहाड़िया, और आपका सद्भावना पहाड़िया जो कि आपका मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और याद रखना आपका राजस्थान में कौन सा है, एक याद रखना जरगा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है दोस्तों कि 712 ईस्वी में जो है भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका मोहम्मद वखियातर खिलजी, या फिर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन कासिम, या फिर अब तो याद रखना तो मोहम्मद साहिबानी खान, या फिर दोस्तों आप याद रखना नसीर उद दीन मोहम्मद शाह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे को बार बार बता रहे थे, अगर ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्शन वाला क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो आप ये पीडीएफ आपको हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस रिवीजन करते रहना, ये पीडीएफ तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 63 का अगर राइट आंसर की बात की, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि 712 ईस्वी में जो है भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है ये मोहम्मद बिन कासिम ने जो है किया था। और याद रखें दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो कि आपका भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। और ये दोस्तों 20 जून जो कि आपका 712, ठीक है, 20 जून 712 ईस्वी को जो है कासिम और आपका राजा दाहिर के बीच में हुआ था। और याद रखना दोस्तों कि जिसमें आपका दाहिर पराजित हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम जो है ये इसकी जीत हुई थी, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर आपको करना है, ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक को जो है वैलेंटाइन चिरोल द्वारा जो है किसके रूप में जो है वर्णित किया गया है, बताइए। शांति प्रिय व्यक्ति, या फिर दोस्तों आपका भारतीय अशांति के जनक, या फिर दोस्तों आपका क्रांतिकारी विचारों के जनक, या फिर आपका भारत का जो है अवयव विरहित पुरुष। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए दोस्तों भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को जो है वैलेंटाइन चिरोल द्वारा जाना जाता है, वर्णित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों वैलेंटाइन चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया था। और याद रखना क्योंकि दोस्तों ये गर्म दल के अग्रणी नेता भी थे, ठीक है, इसलिए इसको जो है किया गया शांति के जनक के रूप में, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए, तो लाल बहादुर शास्त्री का अशांति प्रिय व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। और बिपिन चंद्र पाल को दोस्तों क्रांतिकारी विचारों के जनक के नाम से जाना जाता है। किसको यहाँ पे दोस्तों याद रखना, यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल को, ठीक है, क्रांतिकारी विचारों का जो जनक माना जाता है। और याद रखना दोस्तों भारत के वयोवृद्ध पुरुष जो कि आपका किसको दादा भाई नौरोजी के जाना जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आते हैं, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनाए गए थे, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे
कि बंगाल की जो है दीवानी किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हस्ताक्षर हुई है थी, बताइए। 1789 में, 1845, 1765 या फिर दोस्तों आपका 1898 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों 1765, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए कि बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हस्तांतरित हुई थी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि तत्कालीन आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। और याद रखें दोस्तों 1764 की अगर बात किया जाए, यहाँ पे नाम आया दोस्तों 1764 ईस्वी में जो है बक्सर के युद्ध के अवध के नवाब जो है पराजित हो गए जाने के कारण दोस्तों आपका कंपनी ने जो है इलाहाबाद और आपका समीपवर्ती क्षेत्रों पर जो है कब्जा भी कर लिया था, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बताना दोस्तों इस वीडियो में कि आप इस वीडियो में कितना आंसर कर पाएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। और वीडियो का लेवल कैसा था दोस्तों ये भी याद रखना, क्वेश्चन का लेवल आप कैसा था याद रखना। जो भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इस बार आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। रिवीजन कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे ये सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्शन वाले पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो ये पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे को इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।